Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर था 5th। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मींस फाइनल अकाउंट ही है, सिर्फ नेम दो है, बाकी एक ही है। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 18 लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आपको टेक्स्ट बुक निकालनी है। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 196 पे एग्जाम्पल नंबर 10। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है। चलो मैं पहले टेक्स्ट बुक में आप देखिए, मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। बाद में मैं पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ निर्मी एज ऑन 31 मार्च 15। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस आइदर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट या तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट। यदि वो बैलेंस शीट में आ रहा है तो एसेट साइड। क्रेडिट बैलेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट होगा। यदि बैलेंस शीट में आता है तो लायबिलिटी साइड। याद रखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल। आप सबको मालूम होगा कैपिटल हम कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑलवेज इनर कॉलम। सेकंड दिया है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हम कहां पे लिखेंगे, कैपिटल में से आपको करना है सब्सट्रैक्ट, मगर बीच में आपको 2 या तो 3 लाइन ब्लैंक्स रखने हैं, बाद में लेस करना है ड्रॉइंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट। कहां पे लिखेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये फिक्स एसेट है आपको लिखना है पहले। मशीनरी इज आल्सो एसेट, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फर्नीचर इज आल्सो एसेट, आपको लिखना है बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, लीज होल्ड बिल्डिंग। याद रखिए ये हिडन एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी करवाया है, सिमिलर एग्जांपल। ब्रैकेट में लिखा है 1 अप्रैल 14 फॉर 5 इयर्स, तो 45,000 को आपको डिवाइड करना है 5 इयर्स के लिए है, डिवाइडेड बाय 5, तो रिटर्न ऑफ अमाउंट या तो डेप्रिसिएशन अमाउंट आपको मिल जाएगी, ये भी यहाँ पे लिखेंगे। आपको टिक मार्क करना है लीजहोल्ड बिल्डिंग में क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए। सेल्स कहां पे लिखेंगे, सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन परचेज रिटर्न। परचेज में आपको करना है टिक मार्क, परचेज में से परचेज रिटर्न हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। डेटर्स, ये डेटर्स इज एसेट, ये कौन सी एसेट है, करंट एसेट, तो आपको थोड़ा नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। नेक्स्ट वन डेटर्स के बाद दिया है आपको 12% लोन फ्रॉम दत्तू, यानी कि मैंने दत्तू से लोन लिया है, तो मैं लोन कहां पे लिखूंगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद रखिए मैंने लोन लिया है 27,000, उस पर मेरे को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि डेट है तो डेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यस, डेट इज गिवन 1 अक्टूबर से लोन लिया है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट मेरे को पेड करना पड़ेगा। लोन का इंटरेस्ट क्या करेंगे हम, लोन में ऐड। इन सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट। तो लोन में आपको टिक मार्क करना है, हिडन एडजस्टमेंट। परचेजेस आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस। सेल्स रिटर्न कीजिए, सेल्स में टिक मार्क, सेल्स में से आपको करना है लेस सेल्स रिटर्न। फ्रेट एंड ऑक्ट्रो, याद रखिए फ्रेट एंड ऑक्ट्रो ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, इट ऑल बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, ये परचेज का एक्सपेंस है इसलिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। बैड डेट्स टेबल में, याद होगा आपको टेबल, प्रॉफिट लॉस में डेबिट आपको टेबल में लिखना है बैड डेट्स। बैड डेट्स रिजर्व ये भी टेबल में लिखेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे लेस। नेक्स्ट वन डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, नया पॉइंट है। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स आपको जैसे बैड डेट्स रिजर्व का टेबल है, सिमिलर टेबल आपको एक बनाना है, मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा जब आएगा तब। ये ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट रिजर्व है, एडजस्टमेंट में भी होगा। कमीशन रिसीव्ड कहां पे लिखेंगे हम, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, इट इज इनकम, यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। गुड्स स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, डेट देखिए, ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल का, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, फर्स्ट रो में आपको लिखना है।
सैलरी प्रॉफिट लॉस में डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। क्रेडिटर्स, याद रखिए क्रेडिटर्स होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डेड स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, डेड हो या लाइव, याद रखिए स्टॉक कहां पे लिखना है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है, इट इज लायबिलिटीज, कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, याद रखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेज, इफ कैरेज इनवर्ड इज गिवन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, इफ कैरेज आउटवर्ड इज गिवन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ये कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग। देखिए नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। बिल्स, जो डेबिट बैलेंस है इट इज बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, जो क्रेडिट बैलेंस है इट इज बिल्स पेएबल, लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड। एंड डिस्काउंट, याद रखिए डिस्काउंट का जो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस में डेबिट, एंड क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस में हम लिखेंगे क्रेडिट। एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो आपको पता ही है, हर एग्जांपल में ये एडजस्टमेंट आता ही है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 15 वाज वैल्यूड एट 50,000। क्लोजिंग स्टॉक की आपको करनी है दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड एडजस्टमेंट देखें, फायर occurred in a business on 31st January 15 due to which goods worth rupees 8,000 were destroyed. Goods gone by any way, परचेज में से सब्सट्रैक्ट कोई कीजिए, परचेज में टिक मार्क, सेकंड टिक मार्क आपको करना है। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 70%, 8,000 का 70% 5600, कहां पे लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मैंने क्लेम किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है, इट मींस इट इज क्लेम रिसीवेबल, लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड देखिए 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, इसमें से 5600 तो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, इट मींस लॉस कितना है, 2400, डिफरेंस इज ए लॉस, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। नेक्स्ट वन, थर्ड एडजस्टमेंट, आउट ऑफ डेटर 6,000 वाज नॉट रिकवरेबल, दैट इज बैड डेट्स। डेटर्स में से 6,000 अभी मिलने वाला नहीं है, ई रिकवरेबल है, नॉट रिकवरेबल यानी कि ई रिकवरेबल, सो दे आर टू बी रिटर्न ऑफ, इट मींस इट इज बैड डेट्स, कीजिए डेटर्स में टिक मार्क। आगे है प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व एट 5%, डेटर्स में एक और टिक मार्क, बीडीआर भी है। एंड डिस्काउंट रिजर्व भी है, डेटर्स में आपको 3 टिक मार्क करना है, बैड डेट्स रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व, डेटर्स में से हो जाएगा लेस, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट टेबल में। क्रेडिट परचेज 6,000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न 1,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहले क्रेडिट परचेज है, अनरिकॉर्डेड परचेज क्या होगा, परचेज में ऐड, क्रेडिटर्स में भी ऐड, परचेज में कीजिए दूसरा टिक मार्क, क्रेडिटर्स में भी एक टिक मार्क। एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से लेस, परचेज डाउन होगा तो क्रेडिटर्स भी डाउन होगा, क्रेडिटर्स में भी सेकंड टिक मार्क, परचेज में आपको करना है 4th टिक मार्क। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स्ड एसेट, ये इंपॉर्टेंट है आपको, आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिसको फिक्स एसेट दिखाई नहीं दे, क्या यहाँ पे देखिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तीनों फिक्स एसेट है, तो तीनों में से आपको डेप्रिसिएशन करना है लेस, सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3200 फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या करेंगे हम, इंश्योरेंस प्रीमियम में से सब्सट्रैक्ट, सेकंड इफेक्ट इट इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, 50% कमीशन इज रिसीव्ड, अंदर जो दिया है वो 50% है, कितना कमीशन आपको दिया है, 6,000, यानी कि 50% रिसीव्ड है, तो रिमेनिंग 50% इज रिसीवेबल। 50% में आपको 6,000 मिल चुका है, तो रिमेनिंग 50% कितना होगा, और 6,000 रिसीवेबल कमीशन में हो जाएगा ऐड, एंड इट इज एसेट, कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कमीशन में भी आपको करना है टिक मार्क। चलो करते हैं स्टार्ट, आपको देखना है पूरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल, कहां पे हम लिखेंगे, कैपिटल लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल ऑलवेज इनर कॉलम 2,70,000। कैपिटल के बाद में जब ड्रॉइंग्स आ चुका है, बीच में 2 या 3 लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है, बाद में करना है लेस ड्रॉइंग्स,
यदि ड्राइंग्स में एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम से भी इनर कॉलम नहीं है तो डायरेक्ट कैपिटल से नीचे आप लिख सकते हैं 16,200 कैपिटल में से हो जाएगा लेस, मगर अभी नहीं, लास्ट में लैंड एंड बिल्डिंग इट इज फिक्स एसेट। सबसे पहले आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, मेरे पास जगह कम है इसलिए 180। यहाँ पे वन लाइन आपको रखना है ब्लैंक्स, एडजस्टमेंट है लैंड बिल्डिंग में। नेक्स्ट वन इज ए मशीनरी, ये भी आपको लिखना है इनर कॉलम। मशीनरी अमाउंट आपको दिया है 126 000, यहाँ पे भी वन लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट मशीनरी में भी है। नेक्स्ट है फर्नीचर, ये भी आपको लिखना है इनर कॉलम। फर्नीचर अमाउंट आपको दिया है फर्नीचर का 22,500। यस, इसमें भी वन लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट फर्नीचर में भी है। नेक्स्ट वन इज ए लीज होल्ड बिल्डिंग, ये भी एसेट्स था, ये हिडन एडजस्टमेंट है। लीज होल्ड बिल्डिंग BUG यानी कि बिल्डिंग, यहाँ पे जगह है तो मैं कंप्लीट लिखता हूं। बिल्डिंग कितनी है लीज होल्ड बिल्डिंग, मेरे को दिखाई दे रही है 45,000। ब्रैकेट में दिया है फॉर 5 इयर्स, 1 अप्रैल 14 से, तो 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15 यानी कि फुल ईयर हो रहा, तो डायरेक्ट आप लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना होगा डेप्रिसिएशन 45,000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स के लिए है इसलिए मैंने किया डिवाइडेड बाय 5। देखिए ब्रैकेट में लिखा है 5 इयर्स, ये हो जाएगा 9,000, नेट फिगर होगी 36,000। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन लीज होल्ड बिल्डिंग का मैं कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। यहां पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड बिल्डिंग, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ। मेरे को अमाउंट दिखाई दे रही है 9,000। नेक्स्ट वन सेल्स, कहां पे लिखना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहां पे हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स में आई थिंक 2 टिक मार्क, 1 टिक मार्क है तो 1 एडजस्टमेंट इज देयर, 1,450 सेल्स आपको दिया है तो 1 लाइन आपको रखना है ब्लैंक्स। सेल्स के बाद दिया है परचेज रिटर्न, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक, बाद में हम लिखेंगे परचेजेस। कितना है परचेजेस, परचेजेस मेरे को दिखाई दे रहा है 180। परचेज में 4 एडजस्टमेंट है तो आपको 4 लाइन यहाँ पे ब्लैंक्स रखना है। इसमें से फर्स्ट है लेस परचेज रिटर्न, ये माइनस करने का है परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न, मेरे को दिखाई दे रहा है 10,800, तो यहां से हो जाएगा माइनस 10,800। अभी बैलेंस आपको करने का नहीं है लास्ट में, क्योंकि 4 आइटम इज दैट। परचेज रिटर्न के बाद दिया है डेटर्स, डेटर्स इज एसेट, इट इज करंट एसेट। बैलेंस शीट एसेट साइड, यहां पे हम लिखेंगे डेटर्स। अमाउंट आपको दिया है डेटर्स का 81,000। अब इंपॉर्टेंट है, डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है तो आपको यहाँ पे 5 लाइन ब्लैंक्स रखनी है। डेटर्स के बाद आपको दिया है 12% लोन फ्रॉम दत्तू, ये इंपॉर्टेंट हिडन एडजस्टमेंट। लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस 12% लोन फ्रॉम डी फॉर दत्तू। कौन से डेट पे लोन लिया है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 14। कितनी लोन है, मेरे को लोन दिखाई दे रही है 27,000। देखिए डेबिट साइड कोई भी जगह पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया है तो यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट हम करेंगे लोन में ऐड प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं बोल रहा हूं आपको कैलकुलेटर में ऐसा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए 27,000 इंटू 12%, 3240। यदि डेट नहीं होती तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना होता 3240। मैं 3240 कहां से ला रहा हूं, 27,000 का मैंने 12% किया है इसलिए। मगर डेट नहीं है तो, मगर डेट है 1 अक्टूबर 14 टू 31 मार्च 15 यानी कि 6 मंथ, तो आपको करना है मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। मैं 12 कहां से ला रहा हूं, साल के टोटल मंथ होते हैं 12,
तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1620, 1620। याद रखिए लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, लोन में इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ का इंटरेस्ट 1620, 27 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 28,620। सेकंड इफेक्ट, मैंने लोन लिया है, दत्तू से लोन लिया है, तो लोन पर मेरे को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, इट इज एक्सपेंस। कहां पे लिखेंगे, प्लस है तो सेम साइड, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, अमाउंट है 1620। ओके, ये हो गया आपका इंटरेस्ट का पॉइंट, हिडन एडजस्टमेंट था, यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वन, लोन के बाद दिया है आपको परचेज, वो तो मैं पहले से लिख चुका हूं। नेक्स्ट वन, परचेज के बाद दिया है पर सेल्स रिटर्न, क्या करना है आपको, सेल्स में से लेस, तो यहां से हम लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स में से आपको करना है लेस, ये हो गया सेल्स रिटर्न। बोलिए सेल्स रिटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है 9000, ये हो जाएगा 441,000। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न के बाद है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। याद रखिए फ्रेट ऑक्ट्रॉय कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहां पे होगा फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। अमाउंट आपको दिया है फ्रेट ऑक्ट्रॉय का 13,500, 13,500। फ्रेट ऑक्ट्रॉय के बाद आपको दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट है आपका 3150, यस 3150। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, लिखना है आपको इनर कॉलम, इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम, कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम 14,200। वन लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट नहीं, एक्सप्रेस एडजस्टमेंट लास्ट में दिया है। बैड डेट्स, जब भी बैड डेट्स आपको दिखाई दे, ये पूरा टेबल, बैड डेट्स सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, प्लस करेंगे बैड डेट्स एडजस्टमेंट, प्लस होगा बैड डेट्स रिजर्व गिवन इन एडजस्टमेंट, ये तीनों का टोटल यहाँ पे होगा, और लास्ट में हम करेंगे लेस बैड डेट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का बीडीआर लास्ट में हो जाएगा लेस। सबसे पहले बैड डेट्स दिया है 12,080, यहाँ पे देखिए 12,080 ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स, एंड बैड डेट्स रिजर्व भी ट्रायल बैलेंस में दिया है, मेरे को दिखाई दे रहा है 12,600 क्रेडिट होगा, ये लास्ट में आपको करना है लेस 12,600। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। याद रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो आपको याद रखना है, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस में है, एडजस्टमेंट में भी है, तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। सेकंड टेबल देख, टू डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट है, इसमें आपको प्लस करना है डिस्काउंट रिजर्व, कहां से आएगा, ट्रायल बैलेंस से डिस्काउंट रिजर्व, ये दोनों का टोटल, एंड लास्ट में हम करेंगे लेस डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में भी है, एडजस्टमेंट में भी है, तो आपको करना है डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस बाद में ऐड करना है, डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का ऐड, एंड ट्रायल बैलेंस का जो डिस्काउंट रिजर्व दिया है वो करना है आपको लेस। अगेन एडजस्टमेंट में डिस्काउंट नहीं होगा, यहाँ पे जो है टेबल वो बड़ा टेबल है, ये छोटा टेबल डिस्काउंट रिजर्व वाला, ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट, यहाँ पे बैड डेट्स ट्रायल, एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होता है, कभी भी एडजस्टमेंट में डिस्काउंट नहीं होगा।
बाद में है डिस्काउंट रिजर्व बैडेस रिजर्व एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे भी लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का। एंड लास्ट में लेस बीडीआर ट्रायल बैलेंस का, तो डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। ये डिस्काउंट रिजर्व है ट्रायल बैलेंस का 450, आपको करना है लास्ट में लेस 450। नेक्स्ट वन आगे, डिस्काउंट रिजर्व के बाद दिया है कमीशन रिसीव्ड, इट इज इनकम। कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कमीशन रिसीव। कितना है कमीशन रिसीव? 6000। इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, तो वन लाइन आपको रखना है ब्लैंक। कमीशन रिसीव के बाद दिया है गुड्स स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए गुड्स स्टॉक हम कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट सबसे पहले टू गुड्स स्टॉक। ये कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 14, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। बोलिए 9000। गुड्स स्टॉक के बाद आपको दिया है सैलरी, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। जगह कम है फिर भी लिखना तो पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी। कितना है सैलरी? आपको दिया है, ये है 9900 है, सॉरी 9000 नहीं है, 9900 है स्टॉक ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन स्टॉक ऑफ गुड्स के बाद सैलरी 42,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखनी है आउटर कॉलम 42। सैलरी के बाद आपको दिया है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस। अमाउंट इज गिवन 6600। वेजेस के बाद है क्रेडिटर्स, आपको लिखना है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स। अमाउंट आपको दिया है क्रेडिटर्स की 28,200। दो एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स में, तो दो लाइन यहाँ पे ब्लैंक्स रखना है आपको। क्रेडिटर्स के बाद डेड स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, डेड हो या लाइव, इट इज एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेड स्टॉक। बोलिए डेड स्टॉक अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 4500। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज लायबिलिटीज, तो आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ओडी। कितना है बैंक ओडी? क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक ओडी का 18,900। डेड स्टॉक बैंक ओडी के बाद दिया है कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश बैलेंस। अमाउंट इज गिवन कैश बैलेंस का 36,720। कैश बैलेंस के बाद आपको दिया है कैरेज इनवर्ड, ये इंपॉर्टेंट। कैरेज इनवर्ड कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, ये हो गया आपका कैरेज इनवर्ड। बोलिए कैरेज इनवर्ड है 6000। नेक्स्ट वन इज ए कैरेज आउटवर्ड, ये होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट है आपका कैरेज आउटवर्ड 7500। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड के बाद दिया है बिल्स, जो डेबिट है वो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल है 12,000। एंड जो क्रेडिट है इट इज बिल्स पेएबल, आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। ये हो गया आपका बिल्स पेएबल। अमाउंट आपको दिया है 7,000। नेक्स्ट वन बिल्स के बाद दिया है डिस्काउंट। याद रखिए जो डेबिट बैलेंस मैंने टेबल बनाया है, ये डेबिट है वो डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस का, आपको लिखना है यहाँ पे 50,100। यहाँ पे आपका एंड क्रेडिट जो बैलेंस दिया है इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट बाय डिस्काउंट। ये क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट 2000। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, आज आपके लिए नया कॉन्सेप्ट ये है। अब देखना है आपको एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक 50,000। कहां पे लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट आपको दिया है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 50,000। एंड सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे होगा क्लोजिंग स्टॉक 50,000। सेकंड एडजस्टमेंट फायर अकर in a business on 31st January 15 due to which goods rupees 8,000 were destroyed। 8,000 का गुड्स आपका हो गया है डिस्ट्रॉय। याद रखिए गुड्स गोन बाय एनी वे ऑलवेज परचेस में से लेस, तो यहां से हो जाएगा माइनस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितना गया है 8,000, ये करना है यहां से माइनस। सेकंड इफेक्ट याद रखिए इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ 70%। 70% तो आपको इंश्योरेंस से मिलने वाला है, इट मींस इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इट इज एसेट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 70% ऑफ 8,000 5,600, तो यहां पे हम लिखेंगे 5600 5,600। आगे देखिए 8,000 का आपको गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुका है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेंगे 5,600, इट मींस रिमेनिंग 2,400 इज लॉस। कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहां पे होगा टू लॉस बाय फायर। आपको फायर से लॉस हो गया है, कितना लॉस हुआ है 20, में 2,400 कहां से ला रहा है, 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है, 8,000 का आपका गया, इसमें से 5,600 का आपको मिलने वाला है और माइनस करेंगे तो लॉस कितना होगा 2,400। सेकंड के बाद थर्ड एडजस्टमेंट आपको देखना है, आउट ऑफ डेट 6,000 आर नॉट रिकवरेबल, मिलने वाला नहीं है, एंड सो दे आर टू बी रिटर्न ऑफ, ये आपको रिटर्न ऑफ करना है। कितना रिटर्न ऑफ करना है 6,000, तो डेटर्स में से मैं करूंगा लेस बैड डेट्स 6,000, यहां पे होगा 75,000। ये एडजस्टमेंट का बैड डेट्स है। देखिए एडजस्टमेंट का बैड डेट्स हम लिखेंगे यहां पे टेबल में, आगे लिखा है बीडीआर कितना रखना है, एंड प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व एट 5%। यहां से अगेन आपको लेस करना है बीडीआर कितना 5%। 5% में किसका करूंगा 75,000 का 5%, ये हो जाएगा 3,750, माइनस कीजिए यहां पे होगा 7,1,250, एस 3,750 प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट 3,750। अब यहां पे तीनों का टोटल 12,080 प्लस 6,000 प्लस 3,750 टोटल हो जाएगा इनर कॉलम 21,830, माइनस करना है आपको 12,600, फाइनल फिगर आपको मिलेगी 9,230। ओके, ये बैड रिजर्व हो गया। आगे लिखा है, आगे कंटिन्यूस एडजस्टमेंट नंबर प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व एट 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व एट 2%। यहां पे देखिए डिस्काउंट रिजर्व फर्स्ट टाइम आ रहा है, डेटर्स में से आपको करना है लेस डिस्काउंट रिजर्व 2%। मैं 2% किसका करूंगा फाइनल फिगर का 7,1,250 इंटू 2%, ये हो जाएगा 1,425, माइनस करेंगे फाइनल फिगर आपको मिलेगी 6,9,825। सेकंड इफेक्ट ये 1,425 ये टेबल में डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का कितना था 1,425, 1,425 टोटल हो जाएगा 6,525। इसमें से आपको लेस करना है 450, 6,525 इसमें से हम लेस करेंगे 450, फाइनल फिगर मिलेगी आपको 6,075। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस का, इसमें ऐड करना है डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का टोटल,
एंड लास्ट में लेस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये एडजस्टमेंट नंबर आपका हो गया थर्ड। फोर्थ एडजस्टमेंट देखिए, क्रेडिट परचेज 6000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न 1000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। पहले क्रेडिट परचेज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज यहां पे आपको करना है प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, कितना प्लस करना है 6000। देखिए परचेज में ऐड, परचेज में ऐड होगा तो क्रेडिटर्स में भी होगा ऐड, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 6000 ये हो गया प्लस। अगेन फोर्थ एडजस्टमेंट आगे लिखा है, एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न 1000 वेर अनरिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज रिटर्न का आप रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज में से हो जाएगा लेस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, ये माइनस करना है 1000, बाद में फाइनल फिगर में लिखता हूं। परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डाउन होगा तो क्रेडिटर्स भी डाउन होगा, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न -1, यानी कि 6 + 1 माइनस, तो फाइनल फिगर होगा 33। चेक करते हैं 28 200 प्लस 6000 माइनस 1000 तो 33,200। यहाँ का टोटल 180, इसमें से माइनस करना है 10,800 प्लस माइनस करेंगे 8000 प्लस 6000 माइनस 1000, फाइनल फिगर होगी 166,200। ओके, नेट परचेज आपका आ चुका है। नेक्स्ट वन, फोर्थ एडजस्टमेंट, फिफ्थ, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट। 3 फिक्स एसेट है, तीनों में से आपको करना है लेस। डेप्रिसिएशन 10% 18,000, यहाँ पे होगा 162। सेकंड इफेक्ट, लैंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मेरे को दिखाई दे रहा है 18,000। आगे है मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मशीनरी में से लेस 10% 12,600। फाइनल फिगर चेक करते हैं, 126 में से 12,600 लेस करना है, 126,000 माइनस 12,600, फाइनल फिगर 113,400। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आया है आपका 12,600। एक और डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे, फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन एट 10% 2250 20250। सेकंड इफेक्ट, ये भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अमाउंट है 2250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3200 फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसमें से 3200 नेक्स्ट ईयर का है, यानी कि प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस में से हम करेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है 3200, नेट फिगर हो जाएगा 11,000। ये 3200 प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे हम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 3200। क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट वन, 50% कमीशन इज रिसीव। यहाँ पे जो रिसीव हुआ है अब 50% है, 100% होना चाहिए। 50% पे 6000 तो रिमेनिंग 50% पे कितना होगा? रिमेनिंग 6000।
तो कमीशन में हो जाएगा एड प्लस कमीशन रिसीवेबल। अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है 6000। ये मैं 6 कहां से लाया? आपको अंदर लिखा है 50% रिसीव, 100% होना चाहिए। 50% पे 6000, तो रिमेनिंग 50% पे होगा 6000, टोटल हो गया 12000। सेकंड इफेक्ट, ये अभी तक मिला नहीं है, प्लस हुआ है तो सेम साइड, यानी कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे मैं लिखूंगा कमीशन रिसीवेबल। अमाउंट आपको दिया है 6000। बस ये एग्जांपल यहाँ पे आपका हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे टोटल। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट 411000 प्लस 50,000, टोटल हो जाएगा 491। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पहले टोटल 491,000, अपोजिट साइड लिखेंगे 491। इसमें से आपको लेस करना है 9900 माइनस 166,200 माइनस 13,500 माइनस 6,600 माइनस 6,000, डिफरेंस आपको मिल जाएगा 294,200। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार चेक करते हैं। 441, 50, 491 माइनस 99, 166, 200, 13,500, 6,600, 6,000, 294,200। यहाँ से डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 294,200। अगेन 294,200, इसमें प्लस करना है 14,000, टोटल हो जाएगा 308,200। प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड टोटल होगा 308,200। अपोजिट साइड आपको लिखना है 308,200। यहाँ पे डिफरेंस होगा नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब देखिए माइनस क्या करना है, माइनस 9,000 माइनस 1620 माइनस 3150 माइनस 11,000 माइनस 9230 माइनस 6075 माइनस 42,000 माइनस 7,500 माइनस 2,400 माइनस 18,000 माइनस 12,600 माइनस 2250, डिफरेंस आपको मिलेगा 183375 183375। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। एक बार चेक करते हैं। 294,200 प्लस 14,308,200, इसमें से लेस 9,000, 1620, 3150, 11, 9230, 6075, 42,000, 7,500, 12, 2,400, 18,000, 12,600, 2250, 183375। ये हो जाएगा कैपिटल में ऐड 183375, टोटल 270 प्लस 183375, टोटल होगा 453375 453375। इसमें से लेस करना है 16,200 437175, इसमें ऐड करेंगे 28620 प्लस 33,200 प्लस 18,900 एंड प्लस 7,000, टोटल हो जाएगा बैलेंस शीट में टोटल 524,890 524 देखिए 5,24,895, यहाँ पे भी होना चाहिए 5,24,895। एक बार चेक करते हैं।
162,000 plus 11,34,000 plus 2250 plus 36,000 plus 69,825 plus 4,500 plus 36,720 plus 12,000 plus 50,000 plus 5,600 plus 3,200 plus 6,000। टोटल इसमें डिफरेंस आ रहा है -524,895। 5,400 का कोई जगह पे डिफरेंस आ रहा है। 5,400 का डिफरेंस, आंसर कितना आ रहा है वो देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 10, चैप्टर नंबर 5। ग्रॉस प्रॉफिट 2 डबल, यस ग्रॉस प्रॉफिट में ही यहाँ पे ही शायद रह गया है 6,600, नहीं 5,400 का डिफरेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट अंदर आ रहा है आपका 288,800। 5,400 कोई जगह पे रह चुका है अंदर। 5,400 कहाँ पे रह गया है देखते हैं एक बार फास्ट में। एग्जाम्पल नंबर 10, 5,400 कुछ तो रह गया है। 5,400 या तो ज्यादा लिख दिया है मैंने। 5,400 270, 16,200, 180, 126, 22,500, 45,000। नेक्स्ट वन 450 बराबर है 450 भी। 10,800 माइनस है बराबर है 10,800 भी। लेटर्स 81,000 क्लियर। नेक्स्ट वन 12% लोन 27,000 बराबर है। परचेजेस 180, सेल्स रिटर्न 9,000, फ्रेट ऑक्ट्रॉय 13,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,150, इंश्योरेंस प्रीमियम 14,600, बैड डेब्ट्स 12,080, बैड डेब्ट्स रिजर्व 12,600, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 450, कमीशन रिसीव्ड भी बराबर है। स्टॉक ऑफ गुड्स 9,900, सैलरी 42,000, wages 6,600, creditors 12,800, debt stock 4,500, बैंक ओवरड्राफ्ट यस कोई जगह पे तो है 18,900 बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे है। बाद में कैश बैलेंस बराबर है। कैरेज इनवर्ड भी बराबर है। कैरेज आउटवर्ड बराबर है 7,500, बिल्स भी बराबर है, डिस्काउंट भी बराबर है। एडजस्टमेंट में कोई चीज बाकी रह चुकी हो ऐसा कुछ भी है नहीं है, तो टोटल तो आ जाना चाहिए। देखते हैं एक बार फिर। 441,000 प्लस 50,000 491 माइनस 99,000 माइनस 166,200 minus 13,500 minus 6,600 minus 6,000 yes 288,800 minus 294,200 yes 5,400 का ही डिफरेंस है, तो सभी जगह से हम 5,400 लेस करेंगे। 288,200 यहाँ से 5,400 आपको करना है लेस। 308,200 माइनस 5,400 302,800। यहाँ पे भी 302,800 और 18,375 में से लेस करना है 5,400 177,975। तो यहाँ पे होगा ऐड 177,975
975 प्लस करेंगे 270, टोटल हो जाएगा 447975। इसमें से 16,000 करेंगे लेस तो आपको मिल जाएगा 431,975। यहां से भी 52,895 में से 52,4895 में से भी लेस करेंगे 5,400, तो यहाँ पे होगा 5,19,000। जस्ट मिनट, 5,19,495, 5,19,495। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। सिर्फ टोटलिंग एरर था, टोटल में मैंने यहाँ पे कोई जगह पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, इसलिए फर्स्ट टाइम आंसर नहीं आ रहा था। अब आपका आंसर आ चुका है। ये एग्जाम्पल आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, एग्जाम में एग्जाम्पल होगा, इससे बहुत सिंपल एग्जाम्पल होगा। ओके, बाय बाय।